हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम राज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन लर्निंग टेस्ट के लिए। कि लर्निंग टेस्ट का मैंने आपको जैसा कि बताया था कि आपको मैं 1 बाय 1 करके लर्निंग टेस्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन कराता रहूँगा। पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट सेकेंड है। पार्ट सेकेंड में देखिए दोस्तों मैं क्या बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। इसमें देखिए 21 वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर चिन्ह दिया गया है। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये आपका सर्कल दिया गया है। सर्कल में एक पाई है। इसका मतलब पूछ रहा है कि ये क्या चीज़ प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका गति सीमा प्रतिबंध, मतलब आगे नहीं जाना ना तो पीछे जाना है। यहाँ पर इस गति सीमा की प्रतिबंधित बताई गई है। तो रास्ता बंद हो नहीं सकता, यहाँ पर वाहन खड़ा करना मना है, ये भी नहीं हो सकता। गति सीमा पर प्रतिबंध, यही आपका तीसरा क्वेश्चन, आपका तीसरा ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। चलिए देखिए आपका 22वां क्वेश्चन देखते हैं। फॉग लैम्प का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब ये फॉग जो लैम्प होता है उसका प्रयोग कब करना चाहिए? रात्रि के समय, पहला ऑप्शन दे रखा है। जहां कोहरा हो, यही आपका ऑप्शन सही होगा। और बाकी तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। रात्रि के समय नहीं उपयोग किया जाता है। और ये जब विपरीत ओर से आने वाले डिम लाइट का प्रयोग नहीं हो रहा तब नहीं किया जाता है। इसमें तब प्रयोग किया जाता है जब कोहरा हो, तभी फॉग लैम्प का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 क्वेश्चन। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है जिसमें यहाँ पर देखिए पहले तो यहाँ पर पतला, फिर उसके बाद चौड़ा, ये आपका चिन्ह बनाया गया है। 2 पाई खींची गई है। इसका मतलब यह हुआ कि रास्ता आगे क्या है, पतला है, अर्थात यह सकरा भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आगे सकरा पुल है। पुल तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर बताया गया है आगे क्या है, रास्ता तंग है। यही आपका ऑप्शन सही होगा। आगे दोनों तरफ मार्ग ये भी नहीं हो सकता, प्रवेश निषेध ये भी नहीं हो सकता। आपका यही आपका ऑप्शन होगा, आगे रास्ता क्या है, तंग है। चलिए अगला देखते हैं। जेब्रा लाइन बनी होती है। जेब्रा लाइन क्यों बनी होती है? ये क्या किसका प्रदर्शित करती है? इसका मतलब ये होता है वहाँ रोकना नहीं हो सकता दोस्तों। पद यात्री परिपथ के लिए यही आपका ऑप्शन सही होगा, जिसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, देखिए 25 को याद दिया गया है। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया गया है और इसमें पूछा गया है, और इसमें 2 छोटे छोटे चिन्ह बनाए गए हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो चिन्ह प्रदर्शित किसको करता है। रेलवे स्टेशन निकट है, ये भी नहीं ऑप्शन सही है। सुरक्षा प्रहरी रहित लेवल क्रॉसिंग है, यही आपका ऑप्शन सही है, जिसमें आपका सेकेंड ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26वां। यदि निकटतम कोई एम्बुलेंस हो तो, अगर आपके पास कोई एम्बुलेंस जा रही हो या रास्ते में आप आ रहे हो, आगे के पीछे हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? उसे क्या करेंगे? एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए आगे की ओर। अगर कोई वाहन ना हो तो उसे प्रमुखता देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इसे ऐसा तो है नहीं कि उसको प्रमुखता देने की नहीं है। वाहन चालक को रास्ता के किनारे अपना वाहन चालक उससे मतलब खड़ा कर देना चाहिए और उसे रास्ता देना चाहिए। यही आपका थर्ड ऑप्शन सही है दोस्तों। इसमें जो दिया गया, वाहन चालक को रास्ते के किनारे अपना वाहन चलाकर उस रास्ते के मुक्त कर देना चाहिए। अगर आपको एम्बुलेंस आपके पीछे आ रही हो तो ऐसी स्थिति में ये करना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27वां। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। 27वां क्वेश्चन ये आपका देखिए दिया गया है और 1-2 पाई खींचे गए हैं, एरो का चिन्ह, और दोनों एक दूसरे के टक्कर में है। ऐसी स्थिति में पूछा जा रहा है कि ये आपका चिन्ह जो प्रदर्शित किया गया है वो किसको प्रदर्शित करता है? दाईं ओर से प्रवेश, दाएं से तो हम मुड़ नहीं रहे हैं, बाईं ओर से प्रवेश ये भी नहीं है। ये आपका ओवरटेक निषेध, इसका मतलब ये है आपको ओवरटेक नहीं कर सकते हैं ऐसे रास्तों में।
ओवरटेक करेंगे तो आपके लिए फाइन हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर लिखा गया है ओवरटेक निषेध। इसका इस चिन्ह का मतलब ये होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वां। लाल यातायात बत्ती से संकेत करती है। जो लाल बत्ती बड़ी होती है जलती है दोस्तों, उसका संकेत क्या होता है? अगला जो आपका 28वां क्वेश्चन ये है कि लाल जो बत्ती बढ़ती है वो किसके संकेत देती है? वाहन सावधानी पूर्वक आगे बढ़ाना, ये आपका नहीं हो सकता। वाहन रोक दिया जाए, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, और ये आपका ऑप्शन सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। ये नहीं हो सकता कि वाहन की गति कम की जाए, वाहन नहीं रोका जाए, ये नहीं हो सकता। लाल बत्ती जल रही है तो आपको गाड़ी खड़ी कर देनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29वां। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। क्रॉस चिन्ह दिया गया है एक त्रिभुज में। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, वहाँ पर रुकना नहीं होता है, उसका मतलब ये होता है क्रॉस रोड है आगे। इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा, आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ये नहीं होगा सेकेंड ऑप्शन, प्रवेश निषेध है, अस्पताल है, इनमें से कोई ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आगे क्या है, क्रॉस रोड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30वां। किसी अस्पताल के मुख्य द्वार पर वाहन खड़ा करना। कोई अस्पताल है उसके आगे आप अगर अपना वाहन खड़ा करते हैं, ये उचित है दोस्तों? नहीं, ये उचित नहीं है दोस्तों, ये अनुचित है। उचित हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी भी मरीज कोई आ सकता है, जा सकता है, इसलिए आपको किसी भी अस्पताल के आगे अपनी बाइक को नहीं लगाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये है 31 वाला। 31 आपका ये बताया गया है, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखिए एक एरो का चिन्ह दिया गया है और उसमें एक सर्कल एरो का बना है ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये है निषेध समाप्त है, प्रवेश निषेध है, ओवरटेक निषेध है, सभी सही। ओवरटेक का मतलब होता है आप जा रहे हो, आपके पास से कोई गाड़ी जा रही है और आपको ओवरटेक कर रही है, तो ऐसे स्थिति में ये आपका हो नहीं सकता। प्रवेश निषेध है, ये आपका ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि प्रवेश आगे एंट्री निषेध है, निषेध समाप्त है। ठीक है दोस्तों, आपका इसमें ऑप्शन 2 हो जाएगा। और 32 देखते हैं। यदि रास्ते पर खड़ा चिन्ह प्रदर्शित हो कि रास्ता फिसलन भरा है। अगर आपको 23 नंबर पर कोई चिन्ह दिया गया है कि आगे फिसलन वाला रोड है, संभाल के चले, तो आप क्या करेंगे? तो वाहन चालक को गियर बदल कर वाहन की गति कम करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए दोस्तों? आपकी गियर कम कर लेना चाहिए, बहुत स्लो चलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। पहला ऑप्शन सही होगा। सेकेंड वाला ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। ब्रेक का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा एक ब्रेक मार दें, ब्रेक मारेंगे तो फिसल जाएगा, तो इसमें आपको दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। थर्ड ऑप्शन आपका दिया है उसकी गति आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि और तेज कर लेना चाहिए, नहीं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि दुर्घटना होने की संभावना बढ़ सकती है। आपको पहला ऑप्शन है, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है कि तो वाहन चालक को गियर बदल कर वाहन की गति कम करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 33। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। यहाँ पर त्रिभुज बना है और दाएं की तरफ टी बना हुआ है। इसका मतलब है बाएं मुड़ सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया है, ये नहीं हो सकता। आगे जाना, बाएं मुड़ना, ये बाएं कारक, ये हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये दिया है बाएं ओर सड़क है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि बाएं ओर क्या है, आपका सड़क है। ये आपका ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। इसमें बताया गया है इन परिस्थिति में ओवरटेक निषेध है। किन परिस्थितियों में आपका ओवरटेक क्या है दोस्तों? निषेध है। जब इससे दूसरी यातायात खतरा हुआ हो, असुविधा होने की आशंका हो, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, अपनी गति कम कर दी हो रात्रि के समय, और इनमें से कोई नहीं। इसमें पूछ रहा है कि इन परिस्थितियों में ओवरटेक निषेध है आपका दोस्तों जब यातायात की खतरा हो और असुविधा होने की आशंका हो, तब ऐसी स्थिति में आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए दोस्तों। आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 क्वेश्चन आपका ये कह रहा है प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। एक सर्कल है, उसमें आपकी एक बप्पू दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। हॉर्न बजाना, हॉर्न पहला ऑप्शन दे रखा है।
हारन बजाना बाह्य कारक है और लगातार हारन दीजिए, हारन बजाना निषेध है, हारन बजा सकते हैं। इसका ये ऑप्शन नहीं हो सकता, पहला वाला ऑप्शन सही होगा, हारन बजाना बाह्य कारक है, आपका ये ऑप्शन सही होगा पहला वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेड की ओर ओवरटेक करना है, बेड की ओर जाते हुए ओवरटेक करना, ये आपका स्वीकृति नहीं है दोस्तों, स्वीकृति नहीं है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए आपका ऑप्शन सेकेंड वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34, 36, 37 वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये आपका सर्कल बना हुआ है दोस्तों, सॉरी दोस्तों मैं पीछे आ गया, देखते हैं। हाँ, ये आपका सर्कल बना हुआ है, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये आपका एक सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल में एक एरो दिया गया है और वो भी दाएं की तरफ। इसका मतलब क्या होता है, आगे दाएं और रास्ता है, दाएं मुड़ना बाध्य कारक है, दाएं मुड़ना निषेध है, बाएं मुड़ना अनिवार्य है। आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा दोस्तों, दाएं मुड़ना बाध्य कारक है, दाएं आपको जरूर मोड़ना है उस स्थिति में। इसका मतलब ये होता है मद्यपान करके अगर आप गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं और भी कुछ नशीली पदार्थ करते हैं, वो खा करके आपको वाहन चलाना चाहिए? नहीं दोस्तों, ऐसी स्थिति में नहीं चलाना चाहिए। आपका ये ऑप्शन होगा रात्रि के, इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। निजी वाहन हो तो आप चला सकते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, आपको स्वीकार कैसे दिया जाएगा? रात्रि के समय स्वीकार है? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप गुटखा फुकार खा ले तो रात में चला सकते हैं। 4th ऑप्शन दे रखा है सभी प्रकार के आतोड़ निषेध है, सभी प्रकार कोई हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप उस स्थिति में सभी प्रकार कोई भी गाड़ी हो वो आप चला नहीं सकते, इसलिए आपको रोका गया है, निषेध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40वां। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, एक सर्कल बना हुआ है और उसमें आपका एक पाई खींचिए, अंकुर निषेध है, ठहरिए नहीं, वाहन खड़ा करना मना है, प्रवेश निषेध है। इसमें आपका दोस्तों ठहरिए नहीं, ये तो हो नहीं सकता, वाहन खड़ा करना मना, ये भी नहीं ये हो सकता है दोस्तों, प्रवेश निषेध है। इसमें आपका दोस्तों आपका ऑप्शन जो होगा वाहन खड़ा करना मना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40वां। रिवर व्यूअर शीशा का प्रयोग करना चाहिए, जो आपका 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, जो शीशा लगे होते हैं उसमें पूछ रहा है रिवर व्यूअर शीशा का प्रयोग करना चाहिए चेहरे देखने के लिए, पीछे से आने वाले यातायात के लिए, कि पीछे बैठे हुए यात्री को देखने के लिए? नहीं दोस्तों, आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए ही रिवर व्यूअर शीशा का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें देखते हैं 41 क्वेश्चन में प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित का है, एक मोटरसाइकिल है उस पर भी बैन है, एक मोटरसाइकिल है, एक मोटर कार है वो भी बैन है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन आपके क्या है, मोटर गाड़ी प्रवेश निषेध है, कार मोटरसाइकिल के लिए प्रवेश निषेध है, यही आपका ऑप्शन सही होगा। कार व मोटरसाइकिल प्रवेश स्वीकृति ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इसमें काटा गया है कि यहाँ पर आप नहीं ले जा सकते हैं। गतिमान, अगला क्वेश्चन देखते हैं 42वां क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा रहा है। 42वां क्वेश्चन पर है कि गतिमान वाहनों में चढ़ना या उनसे उतरना, अगर गतिमान कोई गाड़ी है और उसमें आपको चढ़ना या उतरना क्या किया गया, स्वीकृति है? नहीं दोस्तों, हम जानते हैं, बताया गया है कि जब तक गाड़ी रुक नहीं जाती तब तक आप उतर नहीं सकते। ऐसी स्थिति में पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, बसों के संदर्भ में स्वीकृति है, बस तो ऐसी स्थिति में क्या उतर सकते हैं? नहीं। और सेकेंड ऑप्शन है नहीं, और अगला का ऑप्शन है सभी प्रकार के वाहन निषेध है, कोई भी वाहन हो सभी प्रकार के वाहन निषेध है। आपको आज मैंने दोस्तों 42 क्वेश्चन अर्थात 22 क्वेश्चन करवाएं, जिसमें से आपका सब क्वेश्चन मैक्सिमम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें जितने क्वेश्चन आपको लर्निंग टेस्ट में मिलते हैं वो इसी चैप्टर में से आते हैं, और 1 बाय 1 करके मैं एक चैप्टर आपको बताता रहूँगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।